Hello student, welcome to my SS class. I am Rekha. Today we are going to read 10th class political chapter 4 gender, caste and religion. बच्चों, in first part of this chapter we have completed gender, communalism and religion. But in this part we are going to read about secularism, caste inequality एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स. मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट क्या है? सेक्युलर स्टेट मीन्स व्हेन देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ एनी कंट्री. द कंट्री promotes all the religions, either it is Hindu, Muslim, like that India is also a secular state because it promotes, propagate all the religions, either it is Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Buddha, Jain. There are many religions in our country, बट हमारे इंडिया के अंदर सभी जो रिलीजन्स हैं आर इक्वली ट्रीटेड एंड इक्वली रिस्पेक्टेड. सभी को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है. तो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्युलर स्टेट क्या होता है. सेक्युलर स्टेट का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट्स होता है कि जब हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो राज्य होता है वो ऑफिशियली किसी भी धर्म को रिस्पेक्ट एक विशेष धर्म को लेकर के नहीं चलता, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है, उसको सेक्युलर स्टेट बोलते हैं. कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में कम्युनलिज्म भी बहुत रहा है. जैसे हमारे हिंदू और मुस्लिम के दंगे फसाद हुए, वो कम्युनलिज्म का उदाहरण था. कम्युनल रियट्स उनको बोलते थे. द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज. और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, वो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी वो भी इस चीज़ को जानती थी. दैट इज़ वाई दे चूज़ द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट. इसलिए उन्होंने एक ऐसा मॉडल चूज़ किया जिसमें किसी भी धर्म को हर्ट नहीं किया जाए, किसी भी रिलीजन को हर्ट नहीं किया जाए. दिस चॉइस वॉज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वी स्टडीड लास्ट ईयर. हमने पीछे भी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ी है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखा गया है. देयर आर नो ऑफिशियल रिलीजन. अब हम सेकुलर स्टेट किस बेस पे बोल सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट के अंदर, कोई एक धर्म नहीं है. अनलाइक द स्टेट्स ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म है. इस्लाम इन पाकिस्तान इस्लाम के अंदर इस्लाम है. क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड. एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन. यहाँ पर हमारे इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को स्पेशल यानी कि स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करता, ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करता. इट रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन. ये सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता है. तो यहाँ पर ये आप सेकुलर का हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, यहाँ पर ये एक पॉइंट आपका हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको करवाने जा रही हूँ. नेक्स्ट में बच्चों हमें क्या करना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक विशेष धर्म को रेस्पेक्ट नहीं करता, ऑल को इक्वली ट्रीट करता है. सेकेंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन एंड नॉट टू फॉलो एनी. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि वो उनको फ्रीडम है, उनको ये कहता है कि आपको फ्रीडम है. एनी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं. प्रोफेस स्वीकार करना, प्रैक्टिस उसको अपनाना, प्रोपागेट मीन उसका प्रचार करना. एनी रिलीजन नॉट टू फॉलो एनी, किसी भी व्यक्ति को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको दिस और दैट रिलीजन फॉलो करना है. थर्ड नंबर पे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. जो रिलीजन ग्राउंड पे होते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उनको वो मना करता है, प्रोहिबिट करता है. एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ओलोज द स्टेट और इंटरवेन्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन in order to ensure equality within the religion communities. For example, it bans the untouchability. उसी समय क्या है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओलोज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन. स्टेट को ओलो करता है कि वो रिलीजन में इंटरवेन करे. मैटर इंटरवेन मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ओलो कर रहा है कि स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्वलिटी. सब में इक्वलिटी लाने के लिए तो इंटरवेन कर सकते हैं स्टेट विद इन रिलीजियस कम्युनिटी में, जैसे कि बैन करना अनटचेबिलिटी पे. वैसे अगर किसी को आगे लेकर के आना है, पीछे है, तब तो कर सकती है. बट किसी एक विशेष धर्म के बारे में
एक ही चीज़ को लेकर के चलना, वो नहीं कर सकते। अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। सेकुलरिज्म किसी एक विशेष पार्टी या पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसमें बच्चों क्या किया गया है, दिस कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री की फाउंडेशन है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इसको थ्रेट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कुछ इंडिया के। इट थ्रेटन्स वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई द कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बेटेड। जो कम्युनलिज्म है उसको कॉम्बैट किया जाना चाहिए। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अवर्स इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट टू कम्बैट कम्युनलिज्म। जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि हमारा है, उसको नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, सिर्फ कम्युनलिज्म से लड़ना ज़रूरी नहीं है। जो कम्युनलिज्म प्रेजुडाइस है एंड प्रोपागेंडा है, नीड टू बी काउंटेड, उसको ज़रूरत है काउंट की जानी चाहिए इन एवरीडे लाइफ में। एंड रिलीजन बेस्ड ऑन द मोबिलाइजेशन नीड टू बी काउंटर्ड इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। और जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन है, प्रचार है, उनको भी काउंटर्ड किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स के एरेना के अंदर। ये था बच्चों हमारा सेक्युलर स्टेट का आइडिया कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। ये दोनों के दोनों आपने लिखने हैं। आगे हमारा आ जाता है कास्ट और पॉलिटिक्स। जो कास्ट है, कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या रोल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव सीन टू इंस्टांसिस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। हमने पढ़ा है कि फीमेल, जेंडर और रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या क्या रोल रहता है। वन लार्जली पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, एक चीज़ का पॉजिटिव रहता है फीमेल वाले का, तो नेगेटिव दूसरे का रह जाता है रिलीजन बेस्ड का। मतलब ये लेट्स रन टू आवर फाइनल केस दैट द कास्ट एंड द पॉलिटिक्स दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। कास्ट इनक्वलिटी कहाँ पर पाई जाती है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इंडिया की जो जेंडर है, इंडिया जेंडर कास्ट अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, caste division is special in India. All societies have same kind of social inequality and some form the division of labor. सभी सोसाइटी की अपनी अपनी असमानताएं होती है, सभी अपनी अपनी डिवीजन ऑफ लेबर करके रखते हैं। मोस्ट सोसाइटीज़ में ऑक्यूपेशन पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर। कास्ट सिस्टम इज एक्सट्रीम टू फॉर्म दिस, और ये बनाने के लिए कास्ट सिस्टम एक्सट्रीम होता है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोसाइटी इज़ दैट इन, जो अदर सोसाइटीज से अलग चीज़ बनाने वाली है वो क्या है कि दिस इन दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय द रिचुअल्स। जो हेरिडेटरी होती है, हेरिडेटरी मीन होता है पिता का जो व्यवसाय होता है उसको पूरे रीति रिवाजों से आगे वाले को सैंक्शन कर दिया जाता है, उसके बेटों को दे दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट और ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म द सोशल कम्युनिटी, उसी कास्ट और ग्रुप के लोगों को सोशल कम्युनिटी को अडोप्ट करने के लिए सपोज माना जाता है कि वो अडोप्ट करें। प्रैक्टिस द सेम सिमिलर ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस में लाएं। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, उन्हीं की कास्ट के ग्रुप में मैरिज करें। डिड नॉट ईट द मेंबर्स फ्रॉम द अदर कास्ट ग्रुप से, और कोई भी चीज़ दूसरे कास्ट ग्रुप से लेकर के ईट ना करें। तो यहाँ पर हम कास्ट इनक्वलिटी क्या होती है, एक तो व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होता है उसी ऑक्यूपेशन को उसको अडोप्ट करना पड़ता है। हाउ विच आर द कास्ट इनक्वलिटीज़ प्रिविलेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो एक जो इसका पॉइंट है वो बनता है कि द पर्सन बोर्न इन वन फैमिली आर डायरेक्टेड टू डू द वर्क ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली के वर्क को करने के लिए बोला जाता है। ही इज़ प्रेस्ड टू मैरी इन द सेम कास्ट, उन्हीं की कास्ट में मैरिज करने के लिए बोला जाता है। और टू अडोप्ट द सोशल कम्युनिटी दैट ही और सी इज़ बोर्न, जिस कम्युनिटी में वो बोर्न हुआ है उसको अडोप्ट करें। सिमिलर ऑक्यूपेशन को अडोप्ट करें। नोट इट द अदर मेंबर्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द कास्ट, दूसरी कास्ट के साथ ईट ना करें, ऐसी ऐसी चीज़ें। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ कास्ट इनक्वलिटी भी है। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, जो कास्ट सिस्टम है वो एक्सक्लूनेशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड होती है आउटकास्ट ग्रुप के।
दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कई बार अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल इसने दिया है, अनह्यूमन प्रैक्टिस, बट आज हमारे समाज में ये चीज़ें नहीं है अनटचेबिलिटी वाले सिस्टम की। अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं, जैसे कि ज्योतिबा फुले हैं, गांधी जी हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, पेरियार रामास्वामी जी हैं, ये सभी क्या थे, अदर कास्ट से बिलोंग करने वाले थे, जिन्होंने क्या किया, अपने कास्ट के लिए, अपने कास्ट के मुद्दे को उठाया और उसको आगे लेकर के आने की कोशिश की। रामास्वामी नायकर जी है, एडवोकेटेड एंड वर्कड टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनक्वलिटी आर एब्सेंट। इनके ये प्रयास रहे हैं कि जो एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाए जिसमें कि क्या हो, जो इनक्वलिटी है, इनइक्वलिटी मतलब असमानताएं कम से कम हो। यहाँ पर बच्चों आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको अपना ग्राफ है ये, इसको आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इंडिया के अंदर कितने हैं, ये इस ग्राफ से शो किया गया है, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप इसको करेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो साथ ही साथ करने हैं आपको। रामास्वामी, ये जो लो कास्ट सभी के सभी नेताओं के नाम लिखने हैं, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर जी है, भीमराव अम्बेडकर जी है। Partly due to their efforts and partly due to their socio-economic changes, caste system in modern India have undergone great changes। लेकिन उनके प्रयासों से ग्रेट चेंजेस आए इंडिया के अंदर। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन क्या होता है, जब यहाँ पर सभी की सभी डेफिनेशन ग्लोसरी के अंदर दी हुई है। अर्बेनाइजेशन होता है जब शहरीकरण होना, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट होना, एजुकेशन का बढ़ना, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होना। मोबिलिटी होता है कि एक काम की खोज में जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। इससे जो वीक पोजीशन हो गई, जो गांव में लैंडलॉर्ड्स का साम्राज्य होता था वो टूट चुके हैं अब। ओल्ड नोशंस ऑफ द कास्ट हेरार्ची, जो कास्ट हेरार्ची थी उसके वो ब्रेकिंग डाउन, वो टूट चुकी है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर much who is walking along next to us on the street or eating at the next table in a restaurant। मोस्ट टाइम में तो अर्बन एरियाज़ के अंदर इट डज़ नॉट मैटर मच हु इज़ वॉकिंग ऑन नेक्स्ट टू अस। ये नहीं देखा जाता कि कौन उनके सामने बैठ के खा रहा है, कौन उनके साथ में चल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट किया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जो जाति पर आधारित भेदभाव उसको ख़त्म किया है। लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन द रिवर्स ऑफ इनजस्टिस एंड द ऑफ द कास्ट। कास्ट के सिस्टम के खिलाफ जो अन्याय होता है उसको रिवर्स मतलब पॉलिटिक्स बनाई गई है। If a person who lived in a century ago were to return to India, अगर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर एक सेंचुरी पहले रहता था, she would be greatly surprised at the changes come in the country। जो इंडिया के अंदर चेंजेस आए हैं उनको देख करके वो हैरान हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपकी ये डेफिनेशन आ चुकी हैं ग्लोसरीज के अंदर, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अर्बेनाइजेशन की डेफिनेशन आ गई है। शिफ्टिंग पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, ये भी आपको लिखना है, याद करना है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ चुकी है, जब शिफ्टिंग वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, व्हेन वन न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन देन अदर प्रैक्टिस बाय देयर ओन एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर के ऑक्यूपेशन को छोड़ करके जब वो दूसरे ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। कास्ट हिरार्ची क्या होता है, ये एक लैडर लाइक फाउंडेशन होती है जिसमें कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड टू फॉर्म द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट। मतलब हाईएस्ट या लोवेस्ट कास्ट में जो डिवाइड कर दिया जाता है उसको कास्ट हिरार्ची बोला जाता है। ये थी आपकी डेफिनेशन जो आपको करनी है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रीडिंग रहती है वो चलते हैं। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया। लेकिन फिर भी जो कास्ट है वो कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया से बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड। कुछ एस्पेक्ट्स परसिस्ट किए जा रहे हैं। Even now most people marry within their own caste। Untouchability has not ended completely despite the constitutional prohibition। लोग अभी भी अपनी ही कास्ट में मैरिज करते हैं। जो अनटचेबिलिटी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। Effects of the centuries of advantages and the disadvantages continue to be felt today। आज भी disadvantage को फॉलो किया जा रहा है। The caste groups that has access to education under old system have done very well acquiring modern education as well। जो ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग,
जो एक्वायर था सिस्टम एजुकेशन का ओल्ड सिस्टम के अंदर, तो उसमें क्या किया गया, एजुकेशन अच्छे से ली जा रही है। दोज ग्रुप्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग। पहले क्या था, ओल्डन समय में लोगों को एजुकेशन भी नहीं प्राप्त करने दी जाती थी। इट हैव नेचुरली लैग बिहाइंड, उनको पीछे खींचा जाता था। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ द अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो डिसप्रोपोर्शनल तरीके से अपर क्लास ज़्यादा मिलती है, अपर कास्ट कॉन्टीन्यूस टू, वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस करते हैं टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस, और उसको इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक करने की कोशिश करते हैं। अब जो पॉलिटिक्स के अंदर हमने रोल पढ़ना है कि जो हमारे कास्ट इंडिया में मौजूद है, क्या उसका राजनीति पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या राजनीति में भी वो चीज़ें चली जाती हैं। As in the case of the communalism, casteism rooted in the belief that the caste is the sole basis of social community। जो कास्ट होती है वो इसका सोल बेसिस होती है, हमारी सोशल कम्युनिटी का कास्ट बेसिस होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द, जो पीपल है बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट से बिलोंग करते हुए होते हैं, सोशल कम्युनिटी से, हैव द सेम इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट भी सेम होती है, विच दे डू नॉट शेयर द एनी वन फ्रॉम वन अनदर कास्ट, अपने चीज़ों को वो दूसरे कास्ट के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी भी मौजूद हैं। एज वी से, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ द कम्युनलिज्म के केस में देखते हैं, सच ए बिलीफ इज़ नॉट बोर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस, ये हमारे एक्सपीरियंस से बोर्न आउट नहीं हुआ। कास्ट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, परंतु ये रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं हैं। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कास्ट कई फॉर्म ले सकती है। देखो यहाँ पर कि कैसा रोल है, ये यहाँ पर इस चीज़ पैराग्राफ के अंदर कोई इतनी खास नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि कास्ट का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे कैसे कम होती जा रही है, कैसे कैसे हम सोशल कम्युनिटी में इसका जो समाज में कास्ट का रोल है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में कैसे आती है, व्हेन पॉलिटिक parties choose the candidate in election, they keep in mind the caste composition of the electorate and the nominate candidate from different caste as to mustermin gather करने के लिए necessary support of the win election। जब कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए खड़ा करती है तो उस कास्ट विशेष को ध्यान में रखा जाता है कि जिस भी एरिया में वो उसको खड़ा कर रहे हैं इलेक्ट करने के लिए, वहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेट करके भेज रही हैं, वहाँ पर वो कास्ट कौन सी रह रही है, क्योंकि उसको कास्ट के अकॉर्डिंग वोट मिलने वाले होते हैं। When government are formed, political parties usually take care of the representatives of different caste and ट्राइब्स फाइंड इन दैट प्लेस इन इट, जो उस प्लेस पे उस जगह पे वो कम्युनिटी पाई जाती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज भी हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ये दी हुई है, ये भी आप अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके रखेंगे पूरी की पूरी टेबल, यहाँ से यहाँ जो जितनी भी टेबल है इसको आप इतनी टेबल को ड्रॉ करके रखेंगे। तो ये था बच्चों हमारा जो कास्ट इनकी जो हमें देखने को मिल रही है वो। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कैंडिडेट्स हैं इन द इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट, अपनी अपनी कास्ट की सेंटिमेंट भावनाओं को जीतने की कोशिश करते हैं, टू मस्टर स्पोर्ट्स, उनका सहयोग प्राप्त करने की। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकन टू फेवर सम कास्ट आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को वोट फेवर करती हुई नज़र आती है, ये हम बहुत जगह देखने को मिलते हैं। आगे बच्चों आ जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपका क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर द वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल है। द पर्सन हु हैज़ गोट 18 ईयर्स एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट, ये होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वन वोट एंड वन वैल्यू कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू जीयर अप द टास्क ऑफ मोबिलाइजेशन एंड सिक्योरिंग द पॉलिटिकल स्पोर्ट्स। चाहे कोई भी बड़ा पर्सन हो या छोटा हो, सभी सिटीजन्स को सिर्फ एक ही वोट डालने की अनुमति है। तो इसलिए क्या हुआ है, जो पॉलिटिकल स्पोर्ट
पाने में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग में और सिक्योर करने में अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को लगे हुए रहते हैं। इट आल्सो ब्रोट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ द कास्ट, इससे कास्ट के लोगों में कॉन्शियसनेस आती है दैट वर हेराटो ट्रीटेड एज द इन्फीरियर और लो। इसका कारण ये है कि उनको इन्फीरियर और लो समझा जाता है। Focus on the caste in politics can sometimes give an impression that the elections are all about caste and the nothing else. फोकस कास्ट इन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो इम्प्रेशन होता है इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ कास्ट के आधार पर होते हैं, कुछ नहीं है। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू, ये सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जस्ट कंसीडर करने के लिए यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हमने देखने हैं। सबसे पहले अब हमने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा। पॉलिटिक्स जो हमारी कास्ट है, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है कि जब भी कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है तो उस पार्टी के ये ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी कास्ट वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेज रही है। फिर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपील करते हैं अपनी अपनी कास्ट के लोगों से सपोर्ट पाने के लिए। फिर यूनिवर्सल जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उसके बेस पे सभी लोगों को अधिकार मिला होता है और सभी के अलग अलग अपना रोल होता है राजनीति के अंदर, तो उनको सिक्योर रख सकती है अपनी अपनी पार्टी के नेता को इसके थ्रू। आगे इसने ये कहा है कि जो फोकस दिया जाता है कास्ट इन पॉलिटिक्स में, कई बार एक इम्प्रेशन इलेक्शन में भी उसका रहता है। वो क्या है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, so every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win the election। यहाँ पर ये बताया गया कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है इंडिया के अंदर जिसमें कोई एक विशेष कास्ट रह रही हो, सिंगल कास्ट रह रही हो। तो जो कैंडिडेट वो खड़ा कर रहे हैं उसको सभी कास्ट को के कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा ताकि वो इलेक्शन जीत सके। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि एक ही कम्युनिटी के सारे वोट एक कैंडिडेट नहीं ले सकता। व्हेन पीपल से दैट कास्ट इज ए वोट बैंक, जब लोग ये कहते हैं ना कास्ट किसी भी वन पार्टी का वोट बैंक होते, इट यूजुअली मीन्स दैट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम द कास्ट वोट दैट ए पार्टी। इसका मतलब ये है कि लार्ज पोर्शन में उस कास्ट के लोग वोट डालते हैं, न कि सभी डालते हैं। सभी नहीं, लार्ज संख्या में। वोट बैंक का मतलब होता है काफ़ी संख्या में लोग वोट डालते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, सेम कास्ट के कैंडिडेट को डालती हैं। इफ़ दैट कास्ट इज़ बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्ट्रोल इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर उस पर्टिकुलर कास्ट का कोई भी कास्ट प्रिविलेंट है तो उसी कास्ट के व्यक्ति को वहाँ पर भेजती है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। कुछ वोटर्स के पास तो मोर देन वन कैंडिडेट भी हो जाते हैं कुछ एक ही कास्ट के, बट कुछ के पास एक भी नहीं होता। द रूलिंग पार्टी एंड सीटिंग MP एंड MLA फ्रिक्वेंटली लॉस इलेक्शंस इन देयर कंट्री। हमारे कंट्री में देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन में अगली बार हार जाती है। दैट कुड नॉट हैव हैपन्ड इन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। अगर ऐसा होता कास्ट और कम्युनिटी वाला तो सिस्टम इंडिया के अंदर प्रेवलेंट होता, तो वो उस सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता। तो बच्चों यहाँ पर क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज which is often stronger than their attachment to the caste and community। जो वोटर्स होते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा अटैचमेंट होती है रादर देन कि उनकी कास्ट या कम्युनिटी से। पीपल विद इन द सेम कास्ट एंड कम्युनिटी हैव द डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जो लोग एक ही कास्ट के होते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उनकी और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकती हैं। रिच एंड पुअर मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। कई बार क्या होते हैं, रिच को वोट नहीं देते, वो अलग अलग जगह पे वोट डालते हैं मैन वुमेन। पीपल्स असेसमेंट टू प्रेफरेंस द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलरिटी रिलेटिंग टू द लीडर्स मैटर आर ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शन। इलेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो पॉलिटिक्स इन कास्ट जो हमने पढ़ा है बच्चों, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स तो हमने पढ़ लिया कि कास्ट का क्या रोल रहता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब पॉलिटिक्स कास्ट के अंदर कैसे घुसती है वो हम पढ़ेंगे। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज इन पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स में क्या करती है, डजेंट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ रिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कभी भी वन वे रिलेशन नहीं हो सकता कास्ट और पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट इनइक्वलिटी बाय ब्रिंगिंग इन टू द पॉलिटिकल अरेना। जो पॉलिटिक्स होती है वो भी अपने पॉलिटिकल अरेना में विभिन्न कास्ट के लोगों को लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को अडोप्ट करती है। तो वो चीज़ मैं बच्चों यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। आप वोट बैंक में यहाँ पे देख सकते हैं कि वोट बैंक में एक एक विशेष कास्ट के मोस्टली जो वोटर होते हैं वो आ जाते हैं। आगे बच्चों क्या आता है हमारे चैप्टर में, दस इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कास्ट से अफेक्टेड होती है, जो कि कास्ट से इफेक्टेड होती है। पॉलिटिक्स से कास्ट से इफेक्टेड नहीं होती, बट जो कास्ट होती है वो पॉलिटिक्स से इफेक्टेड होती है। नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड टू फॉर्म। यहाँ पर हम कुछ कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर गेट जो कास्ट होती है गेट्स पॉलिटिसाइज, दैट सेवरल फॉर्म हम पढ़ेंगे। ईच कास्ट राइज टू बिकम द बिगर टू इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट एंड सब कास्ट एंड विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। हर एक कास्ट ग्रुप क्या करता है, अपने आप को बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट को ही क्यों ना एक्सक्लूड, वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स, चाहे या फिर उसको जो सब कास्ट थी वो अर्लियर एक्सक्लूड क्यों नहीं की गई, उसको अब इंक्लूड करके बिगर ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिजन। सभी कास्ट ग्रुप क्या करती है, कोलिजन की गवर्नमेंट बनाती हैं विद अदर कास्ट के साथ एंड कम्युनिटीज़ के साथ, एंड दस एंटर इनटू ए डायलॉग एंड नेगोटिएशन। इसीलिए वो एक डायलॉग और नेगोटिएशन में एंटर कर जाती हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिक्स अरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्लासेस। कई कास्ट ग्रुप भी होते हैं जो पॉलिटिकल अरेना में आते हैं, जैसे बैकवर्ड है, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स आ जाते हैं। Thus the caste play an important role in the politics. In some situations expression the caste different in politics. Many disadvantaged communities space demand their share of power. दो पॉलिटिक्स का रोल होता है कास्ट में, वो कई जो कास्ट होती है वो तो शेयर भी करती हैं पॉलिटिक्स को अपनी अपनी कास्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, in this sense the caste politics has helped people from Dalit and OBC caste to gain better access to decision making. कई लोग जो दलित और ओबीसी कास्ट से आते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। सेवरल जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रही है एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, पर्टिकुलरली जो कास्ट है, फॉर मोर डिग्निटी के लिए एंड मोर एक्सेस टू लैंड के लिए, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। At the same time, exclusive attention to caste can produce the negative results as well. इससे कास्ट के नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे पास ऊपर जा सकते हैं। मतलब जब दलित और ओबीसी, इसने कहा है कि पॉलिटिक्स इन कास्ट का है, पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के, कुछ लोग कास्ट के लोगों को डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो छोटा ग्रुप हो, उसको आगे लेकर के आया जाता है। एट द सेम टाइम जो एक्सक्लूसिव अटेंशन है कास्ट की कैन प्रोड्यूस द नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं, जैसे कास्ट ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोंग इन वन वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। कई बार क्या होता है, बहुत ही हेल्दी होता है इनका रिजल्ट डेमोक्रेसी में। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन। इससे क्या होता है, कई जो मेन इशू है, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, उनके मुद्दों की तरफ ध्यान चला जाता है। इन सम केसेस जो कास्ट डिविजन्स है उससे टेंशन, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से बच्चों जो हमने जेंडर, कास्ट और रिलीजन के फॉर्म पढ़े हैं, तो वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं उनके, अगर वो हार्मोनी से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो इससे क्या होता है, देश प्रमोशन की तरफ बढ़ता है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। अगर वहाँ पर जो सिचुएशन कन्फ्लिक्टेड हो जाती है तो वहाँ पर वायलेंस और मूवमेंट, स्ट्रगल, जो रिवोल्यूशन है वो टेंशन क्रिएट हो सकती है।
तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ तो प्लीज़ सब्सक्राइब to see more videos of me.